शमिता शेट्टी और राकेश बापट में आपस में मेल नहीं है। फरवरी में वापस बॉलीवुड लाइफ ने आपको उनके लंबे समय से अलग होने के बारे में बताया, जिसे वे उस समय तक लपेटे में रखने में कामयाब रहे। शारा के अनुयायी यह जानने के लिए तबाह हो गए थे कि उनका पसंदीदा जोड़ा सौहार्दपूर्ण ढंग से टूट गया था और अब रोमांटिक रूप से नहीं जुड़ा होगा। राकेश ने अपना आपा खो दिया और शमिता के साथ उसके ब्रेकअप के बारे में उन ट्रोल्स को उचित जवाब दिया जो उसे परेशान कर रहे थे। राकेश ने अपने विरोधियों से एक कलाकार की पेशेवर आकांक्षाओं और उपलब्धियों पर उनके प्रेम जीवन के बजाय अधिक ध्यान देने का आग्रह किया, उनसे दूसरों के रोमांटिक संबंधों के बारे में आहत करने वाली टिप्पणी करने से परहेज करने का आग्रह किया। कौन किसको डेट कर रहा है, किसे धोखा दिया जा रहा है, बाकी सब क्या पहन रहे हैं, आपका परिवार कितना बेहतर या बुरा है, कौन किसके लिए और किसके लिए रुख कर रहा है, जब मेरी तुलना, मेरा उद्देश्य और उस दुनिया में मेरा योगदान क्या है जिसमें मैं रहता हूँ, की तुलना में मेरे पास अपने परिवार और उन व्यक्तियों के लिए कौन से दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिनकी मैं सहायता करने की स्थिति में हूँ। दीर्घकालिक मेरे लक्ष्य क्या है, मेरे तत्काल उद्देश्य क्या है, मैं अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन कैसे करूं, मैं हमेशा कौन सी नई क्षमताएं प्राप्त कर रहा हूं। सवाल यह है कि मैं खुद को कैसे सुधार सकता हूं। आत्मचर्चा एक शक्तिशाली उपकरण है। कितना मुश्किल है, मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरी तरह मेरे प्रशंसक हैं तो आप इसका आनंद लेंगे। बिग बॉस 15 से बाहर निकलने के बाद शमिता और राकेश ब्रांड बन गए और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, और इस तरह वे नहीं चाहते थे अपने रिश्ते या अलगाव के लिए केवल समाचारों में रहकर अपनी नई सफलता का लाभ उठाएं। दोनों के करीबी एक सूत्र ने हमें सूचित किया था, इस तरह के सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को समाप्त करने के जोड़े के फैसले के उनके दोस्त और रिश्तेदार समान रूप से समर्थन करते थे। शमिता ने कुछ हफ्ते पहले किए गए एक अजीब इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्रेकअप के बारे में बात की। उन्होंने लिखा था, बेहतरीन रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। उनका यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। उन्होंने अपने विभाजन के बारे में औपचारिक घोषणा करने की जहमत नहीं उठाई।